हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टडी विद चांदनी। आज मैं आप सबको विंड पोएम का पोएटिक डिवाइस कराने जा रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फुल समरी, और उसके बाद मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया था फुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो पोएम था उसको। आज सिर्फ पोएटिक डिवाइस होगा। तो पोएटिक डिवाइस में जो भी आते हैं वो सब फर्स्ट में उसका डेफिनेशन जानना ज़रूरी है, वो क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा कि पोएम के अंदर कौन कौन से लाइंस जो होते हैं वो पोएटिक डिवाइस में आते हैं। तो चलिए बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, पर्सोनिफिकेशन। डेफिनेशन क्या है? गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज और एक्शंस टू नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये है कि किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को जब ह्यूमन का क्वालिटी दे के बताया जाता है उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। इस पोएम में, विंड पोएम में, द विंड इज़ गिवन ह्यूमन क्वालिटीज़। जो विंड था उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ दिया गया था, क्योंकि विंड एक नॉन लिविंग थिंग है तो उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ दिया गया, इसीलिए उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू वॉट यू टेल हिम। तो ही कौन है? ही एक पर्सन को भी बताया जाता है, बॉय को, जेंडर वाइज इट्स अ मेल वर्जन, तो मेल को बताया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ही, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को बताया गया है और ही कंसिडर किया एज अ विंड को बताया गया है, तो ये होगा पर्सोनिफिकेशन का आंसर। एनाफोरा, इसका मतलब है रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन्स और सेंटेंसेस। मतलब सेम वर्ड को बार बार रिपीट करना, वो चाहे फ्रेज का बिगनिंग हो या कोई भी सक्सेसिव लाइन्स हो या सेंटेंस हो, कहीं पे भी जब बार बार एक ही वर्ड को रिपीट किया गया है, सेम वर्ड को, तो उसे एनाफोरा बोलते हैं। तो यहाँ पे पोएम में रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव लाइन, यहाँ पे रिपीट किया गया है यही चीज़ बार बार। तो जैसे एग्जाम्पल में ही वोंट, फिर ही वोंट, तो ये बार बार रिपीट किया गया ही वोंट और ही वोंट। तो ये जो एक ही वर्ड रिपीट किया गया है, सेम फ्रेज में हो या सेम लाइन्स में हो या कंसेक्यूटिव लाइन्स में हो, तो वहाँ पे उसको एनाफोरा बोला जाता है। यहाँ पे दिस एम्फसाइजेज द विंड्स रेलेंटलेस नेचर। यहाँ पे बताया गया विंड ऐसा ऐसा चीज़ हो गया है कि जो किसी की बात नहीं सुन रहा है, किसी के रुकने से नहीं रुक सकता है, वो अपने ही दिशा में अपने स्पीड में चलते जा रहा है, तो वहीं बताया गया है। एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब है डायरेक्टली एड्रेसिंग एन एब्सेंट पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया। इसका मतलब यही है कि डायरेक्टली किसी भी एब्सेंट चीज़ों को आप एड्रेस कर रहे हो, किसी एब्सेंट पर्सन के बारे में, जो पर्सन नहीं है उसको एड्रेस कर रहे हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी आइडिया को आप एड्रेस कर रहे हो, तो उसे एपोस्ट्रोफी कहा जाता है। इस पोएम में द पोएट डायरेक्टली एड्रेसेस द विंड। पोएट यहाँ पे डायरेक्टली किसको एड्रेस कर रहा है? विंड को एड्रेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा होगा? विंड कम सॉफ्टली, ये होता है एपोस्ट्रोफी। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, रिपीटिशन। इसका मतलब है रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस टू एम्फसाइज एन आइडिया। तो रिपीट करना वर्ड्स को या वो फ्रेज को, ताकि वो आइडिया को और एम्फसाइज कर और बढ़ावा दे, तो उस चीज़ को बोला जाता है रिपीटेशन। इस पोएम में वर्ड्स आर रिपीटेड टू एम्फसाइज एन आइडिया, जैसे कि एग्जाम्पल, डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, डोंट थ्रो। ये जो कंटिन्यू हो रहा है सेंटेंस, जो रिपीट हो रहा है बार बार, डोंट 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 वो बोल रहे हैं, तो ये एक रिपीटेशन है। ना ही ब्रेक करने वो बोल रहे हैं विंड को, ना ही स्कैटर करने, ना थ्रो करने, तो ये एक तरह का रिपीट हो रहा है, तो इसे रिपीटेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑलिटरेशन। रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ नियर बाई वर्ड्स। मतलब जो कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा होता है? जो वॉवल्स नहीं होते हैं, ठीक है, उसे कॉन्सोनेंट बोला जाता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड में जब बिगनिंग में रहता है कोई भी वर्ड्स, तो उसे ऑलिटरेशन कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल में आप बेटर समझ जाओगे। जैसे पोएम में रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे पोएम में रिपीट किया गया है सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार, ठीक है, और वो भी पास वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे विंड विनोस, तो यहाँ पे जो डब्लू का साउंड है वो 2 बार रिपीट किया गया है, तो विंड विनोस, तो ये एक ऑलिटरेशन है क्योंकि नियर बाई वर्ड्स है ये, ओके। नाउ
इमेजरी, जिसका डेफिनेशन लैंग्वेज दैट क्रिएट्स विविड पिक्चर और अपील्स द 5 सेंसेस। इसका मतलब ये है कि एक तरह का लैंग्वेज जो हमारे दिमाग में एक तरह का पिक्चर क्रिएट कर देता है। जैसे यही पोएम है, विंड का पोएम है। तो विंड का पोएम में कुछ वर्ड्स है जो हम सब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक तरह का पिक्चर बन जाता है, तो वो होता है इमेजरी। इस पोएम में लैंग्वेज दैट क्रिएट्स विविड मेंटल पिक्चर्स क्या बताया गया है। एग्जाम्पल जैसे क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। तो दीज इमेजेस हेल्प रीडर्स विजुअलाइज द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द विंड। ये जो घरे टूट रहे हैं, डोर्स भी टूट रहे हैं, तो ये जो दिमाग में हमारे क्रिएट हो रहे हैं, ये चीज़ें हम विजुअलाइज कर पाते हैं। हम अपने दिमाग में इसको इमेजिनेशन के वाइज विजुअलाइज कर पाते हैं कि एक विंड क्या क्या चीज़ किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिंबलिज्म, इसका मतलब ये है द यूज़ ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस और एक्शन टू रिप्रेजेंट अ डीपर मीनिंग और आइडिया बियॉन्ड इट्स लिटरल सेंस। मतलब यहाँ पे यूज़ जो करते हैं पर्सन का, ऑब्जेक्ट का, प्लेस का, तो ये एक रिप्रेजेंट करता है कि बहुत डीपर मीनिंग होता है। ठीक है, ऐसा मीनिंग जो आपका सोच से बाहर हो, तो वो सिंबलाइज कर रहा है, तो उसे बोला जाता है सिंबोलिज्म। जैसे इस पोएम में सिंबोलिज्म, द विंड symbolizes the challenges and difficulties of life, while strong houses and strong people symbolize resilience and determination। यहाँ पे आप देख सकते हो कि विंड के साथ एक ह्यूमन बीइंग को, पहले तो बात है ह्यूमन बीइंग का उसमें देना, उसमें जान डालना, एक विंड को एज अ पर्सन के हिसाब से उसमें जान डालना। तो विंड सिंबलाइज क्या कर रहा है कि इंसान का, कि लाइफ में कितना भी डिफ़िकल्टीज़ हो, कितना भी चैलेंजेस है, हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। जिस तरह से स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाते हैं हम लोग ताकि घर ना टूटे, उसी तरह से एक इंसान को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा जो कभी जीवन में कभी टूटे नहीं। ठीक है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। इसी से सिंबलाइज हो रहा है इंसान के हिसाब से कि किस तरह से इंसान को रेजिलेंस होना चाहिए और डिटरमाइंड होना चाहिए। तो ये एक ऐसा बात है जो हमारे सोच के बाहर है, क्योंकि विंड के साथ एक ह्यूमन बीइंग का एक तरह का क्रिएट करना, ह्यूमन का नेचर, ह्यूमन के बारे में, ये बहुत ही बियॉन्ड द आइडिया है। तो इसे बोलते हैं सिंबोलिज्म। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।